आपके मन में क्वेश्चन आते ही होंगे ये क्या, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, हाउ मच टाइम टू डिवोट टू ईच सेक्शन फिजिक्स के लेके। तो आप ये सोच रहे हो यार अभी जेईई मेंस को आने में तो जनवरी में आपका एग्जाम है, आपका जेईई मेंस जनवरी एग्जाम है, तो अभी वीडियो क्यों बना रहा हूं मैं? क्यों? क्योंकि मैंने आपकी वीडियो बनाई थी आपके जेईई मेंस स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है, बनाई थी मैंने आपकी वीडियो जेईई मेंस स्ट्रैटेजी के ऊपर, जहां मैंने आपको 3 मंथ्स की बताई थी। मैंने कहा था आपको लास्ट मंथ में, आपको दिसंबर के मंथ में आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट, सिर्फ सब कुछ यही करना है आपको। तो सोचा यार मैंने कि यार आप मॉक टेस्ट अभी थोड़ा बहुत दे ही होगा, आपने देना शुरू कर दिया होगा, कभी कभी एक टेस्ट मुश्किल से दिया ही होगा आपने, कुछ एनालाइज किया होगा आपने, तो एक आपको बता दिया मैं, तो मैं सोचा आपके लिए ऐसे वीडियो बनाई दो कि मैं आपको बताऊं कि आपको कैसे करना चाहिए, आपको जेईई मेंस से क्वेश्चन पेपर सॉल्व एक प्रॉपर प्रो स्ट्रैटेजी के साथ कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए अपना क्वेश्चन पेपर, क्या टाइम डिवोशन, कैसे क्या करना चाहिए, सब कुछ। So hello and what's up everybody and welcome back to my channel. My name is Vinay, second year student of Delhi Technological University and मैं आपके लिए इस वीडियो बनाता हूँ for JEE Mains, for JOSA counseling, for JAC Delhi and for many such type of videos for you guys, ताकि आपको कोई भी आपको डाउट आ रहा है आपको JEE Mains से, चाहे आप 12th पास कर चुके हो, आप JEE Mains दे चुके हो, JEE Mains दे रहे हो, आप आपके लिए सब टाइप की हेल्पिंग वीडियोस बनाता हूँ मैं आपके लिए, एंड थोड़े बहुत व्लॉग्स भी बनाता हूँ। अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी डाउट आ रहा है आपको, किसी भी टाइप का डाउट आ रहा है इस सब्जेक्ट में, तो क्या करना है आपको इंस्टाग्राम नामक ऐप पर मुझे फॉलो कर देना है। कहां पे? हैंडल है मेरा @vinaychopra01, ठीक है, यहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, आराम सबके जवाब देता हूं मैं। बहुत छोटा लिख दिया मैंने यार, सॉरी, बता दिया मैंने आपको। बट और कोई डाउट आ रहा है आपको तो टेलीग्राम नामक ऐप पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप, लिंक मिल रहा होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, पिन कमेंट के अंदर भी मिल रहा होगा आपको उसका लिंक। तो क्या करना है, बिना किसी देर के हमें वीडियो को शुरू करते हैं, एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट इज रोल द इंट्रो। आपके मन में क्वेश्चंस आते ही होंगे ये क्या, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, हाउ मच टाइम टू डिवोट टू ईच सेक्शन फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए कितना डिवाइड करना है हमें टाइम अपना, कितना क्या क्या डिवाइड करना है हमें, एंड ओवर डूइंग, अंडर डूइंग, मुझे क्या तुक्के मारने चाहिए, क्या मुझे कितने अमाउंट के क्वेश्चंस करने चाहिए। मान लो मेरे अभी तक मुझे पता है कि मेरे 150 मार्क्स पूरे आ सकते हैं, मुझे इतना मैं श्योर हूं, इतने मार्क्स 160 150 160 मार्क्स मुझे आता है, तो क्या मुझे एक्स्ट्रा 200 तक खींच के जाना पड़ेगा, उसको क्या करना चाहिए मुझे, ठीक है, गैस वक्त चलेगा कि नहीं, अप्रोच क्या होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के क्या अप्रोच होनी चाहिए, इन सब के बारे में हमारी आज वीडियो होने वाली है। हर सब्जेक्ट से मैं डिटेल जाने वाला हूं। वीडियो बहुत छोटी होगी यार, आप टाइमलाइन देख चुके होगे, वीडियो लंबी नहीं रखूंगा मैं, मुझे पता है कि पास टाइम थोड़ा बहुत कम ही है इस टाइम पर, ठीक है। क्या चलेंगे हम इसके बारे में, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए, और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, किस ऑर्डर में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, कौन सा ऑर्डर में कौन सा सब्जेक्ट पहले लेना चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट हमें पहले करना चाहिए, ताकि आपकी स्पीड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ताकि आपको जो क्वेश्चन करने का रेट आएगा, चाहे आपके मॉक टेस्ट हो, चाहे वो आपके एक नॉर्मल प्रॉपर आपका जेईई मेंस का एग्जाम हो, उसमें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगा आपके क्वेश्चंस करने की स्पीड का, एक्यूरेसी का, टाइम मैनेजमेंट का, सबका। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ये जानता हूं सबसे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, सबसे पहले क्या होना चाहिए आपका यार, सबसे पहला होना चाहिए हमारा मैथ्स, मैथ्स देन फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री। अब आप बोलोगे भैया यार ये तो सबके लिए जरूरी नहीं है कि सबके लिए सेम ही हो, किसी की फिजिक्स स्ट्रांग होगी तो किसी की मैथ्स स्ट्रांग होगी, किसी की केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी, तो ये क्या चक्कर है। मैं कहूंगा भाई ये एक बहुत जनरल रिव्यू है, जनरल है, और मैं क्या कहूंगा आपको प्रेफर यही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिजिक्स में क्या होता है आपका यार, सोचना पड़ता है, प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होती है आपकी, राइट, एंड साथ साथ आपका क्वेश्चन की थोड़ी बहुत लेंथी भी होते हैं कभी कभी आपके क्वेश्चंस, राइट। तो क्या करना चाहिए हमें, फिजिक्स को इन द मिडिल करना चाहिए, फिजिक्स को एकदम मिडिल में, बाकी आपका केमिस्ट्री और मैथ स्वैप कर सकता है, लाइक किसी का मन किया कि मैंने केमिस्ट्री पहले कर दी, मैथ मैंने पहले कर दी, ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है, बट फिजिक्स शुड बी इन द मिडिल। और एक साथ में ये बात क्या कि मैथ्स में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, मैथ्स में हमें अपना टाइम सबसे ज्यादा डिवोट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप यार कभी भी टाई होता है स्कोर में, तो आपके मैथ्स में सबसे ज्यादा आपका ये चांसेस होते हैं कि जिसके मैथ्स में ज्यादा मार्क्स आएंगे, जिसके मैथ्स में ज्यादा मार्क्स आएंगे उसको ज्यादा स्कोर करने को मिलेगा, उसकी ज्यादा रैंक आ जाएगी, चाहे आपकी सेम परसेंटाइल ही क्यों ना हो, राइट। एक्यूरेसी रेट हम देखते हैं, एकदम लास्ट वाला केस होता है हमारा, जब हमारा रैंक डिसाइडर होता है कि यार दोनों के सेम मार्क्स, सेम परसेंटेज से सब कुछ आया, तो मुझे किसको एक रैंक ऊपर, किसको एक रैंक कम देनी चाहिए, और फर्क बहुत आता है उस एक रैंक से, एक मार्क्स से, एक एक्यूरेसी रेट से, ठीक है, राइट। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैथ्स सबसे पहले टाइम कितना देना चाहिए हमें, 1 आवर 10 मिनट्स, ये हमें देना चाहिए मैक्स टू मैक्स टाइम फॉर मैथ्स। फिजिक्स के लिए कितना देना चाहिए हमें, फिजिक्स के लिए 1 आवर ओनली। केमिस्ट्री के लिए
केमिस्ट्री के लिए वी शुड गिव 40 मिनट्स, क्योंकि होगा क्या, मैथ में आपकी सबसे पहले पेपर का स्टार्ट करते हुए आपकी पेपर की स्पीड थोड़ी कम होती है, लाइक आप थोड़ा स्लो स्लो करते हो, एकदम से इतनी स्पीड आपकी नहीं बन पाती, थोड़ा स्लो जाते हैं एवरेज बच्चा, ठीक है। तो आप स्लो जाते हो, तो उससे आपको 1 घंटा 10 मिनट देने चाहिए इस पेपर को, क्योंकि ये लेंथी भी होता है मैथ्स बेसिकली, और स्कोरिंग भी होता है। फिजिक्स में देन 1 घंटा, क्योंकि आपका स्पीड यहाँ बन चुकी होगी, फिजिक्स में 1 घंटा स्पीड आपकी रहेगी। एंड देन लास्ट में केमिस्ट्री, द इजीएस्ट सब्जेक्ट, केमिस्ट्री क्वेश्चन सबसे इजी आते हैं और इजी सब्जेक्ट होता है आपका ये, तो प्रेफर डूइंग एट लास्ट, एकदम चिल मोमेंट पे आप, ठीक है, करोगे। एंड देन लास्ट के 10 मिनट्स में आपके रिव्यूड वाले या फिर रिविजन, ठीक है, ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए, राइट। मैथ्स में पहले क्या करना चाहिए हमें, मैथ्स में सबसे पहले हमें अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ये करनी चाहिए। मैथ सबसे पहले करना चाहिए अलजेब्रा, देन ट्रिगो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इतनी ज्यादा नहीं होती है, आपका दिमाग कम लगता है, मतलब मोर यहाँ पे आपका मेनली ना आपका लिखना कम होता है, आपको यहाँ पे आपको सोचना ज्यादा होता है। तो आपका यहाँ पे अलजेब्रा ट्रिगो पहले करो एंड देन मूव टू कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री। अब आप कहोगे भैया ये तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन में मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेपर कौन सा है। मैं ये कहूंगा एक बार ना, आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन को, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में ना आप चेक करो, स्किप करते चलो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में कि यार ये कोऑर्डिनेट है, ये ट्रिगो है, ये आपका अलजेब्रा है, सब कुछ है, तो स्किप करो, इतना कोई दिक्कत नहीं आती आपको। और या फिर आपको लग रहा है कि ये कुछ इजी है तो कर लो पहले, ठीक है। जब आपको लग रहा है कि अभी कभी हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर ही, बहुत तुक्का मारने वाली बात है, कुछ एक बहुत टाइम पास वाली चीज है, तो आप कर लो उसको, ठीक है। ये हो गया आपका ऑर्डर मैथ्स का। एंड देन कम्स योर केमिस्ट्री, फिजिक्स। फिजिक्स में पहले कौन सा करना चाहिए हमें, अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला 12th वाला पोर्शन पहले आना चाहिए आपका फिजिक्स का सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ इतनी नहीं होती है। आपका मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स को सबसे पहले क्या करो, 12th कर ले पहले, आपका भाई 12th है आपका मेन 12th, देन कम टू 11th मैकेनिक्स, जो आपके लंबे लंबे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। एंड देन योर केमिस्ट्री में 40 मिनट्स। ऑर्डर क्या होना चाहिए आपका इसके लिए, इट शुड बी योर फर्स्ट शुड बी योर व्हाट, फर्स्ट शुड बी योर ऑर्गेनिक, then your physical, then your inorganic। इनऑर्गेनिक में आपके थोड़े बहुत तुक्के लग सकते हैं, आपके लास्ट मोमेंट तुक्के आपका चल जाता है आपके इनऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनिक आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, फिजिकल हल्का सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, हल्का सा। एंड देन इनऑर्गेनिक के क्या होता है, आपके फटाफट 1 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, आपके फटाफट सॉल्व हो जाते हैं, आपके इतना रश में होते हो आप ना, तो आपकी दिमाग की पेस उतनी ही रहती है यार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स योर फिजिक्स। ये हमने जान लिया आपका मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या करना चाहिए आपको पहले एग्जाम में। नाउ अप्रोच करनी चाहिए, अप्रोच सबसे पहले आपकी हम बात करते हैं आपके मैथ्स के लिए अप्रोच होनी चाहिए आपके बेसिक से। आपके बिल्कुल वैल्यूज पुट कर सकते हो आप, ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके लिए, मैथ्स के लिए वैल्यूज पुट कर लो, या फिर आप कुछ भी कर लो, ट्राई कुछ भी आप नई ट्रिक लगा लो, मैं वीडियो बना दूंगा अलग से उसके लिए, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए क्या करना चाहिए, मैं केमिस्ट्री मैथ्स के लिए गो फ्रॉम द बेसिक, एकदम बेसिक से जाओ। एंड फिजिक्स के लिए ऑलमोस्ट आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के और मैथ्स से आपके फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो उनको आराम से कर जाओ। अप्रोच ये होना चाहिए आपके लिए जो आप करते आ रहे हो आपके एग्जाम्स में, अपने मॉक टेस्ट में, एंड आपके नॉर्मल जेईई मेंस की सीरीज में, आपकी वही सेम टू सेम आपकी सीरीज, आपकी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होना चाहिए, एक अप्रोच होनी चाहिए, एक एनालिटिकल, तुक्का और फॉर्मूला बेस्ड, ये आपकी मेन अप्रोच होनी चाहिए यार। कभी आप सोच रहे हो यार कि ये क्वेश्चन ना मेरा फिजिक्स का है और ये बहुत लेंथी जा रहा है, तो ये बात याद रख लो, आपके आपका क्वेश्चन जो भी होगा वो क्वेश्चन आपका लेंथी जा रहा होगा, तो उसका मतलब क्या है, आपकी अप्रोच गलत होगी। कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी अप्रोच एकदम गलत होगी, आप उसे गलत तरीके से कर रहे होगे, उससे कोई और तरीका होगा, ठीक है। लंबा जा रहा है आपका पेज, आपका रफ में भी आधा पेज जा चुका है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो समझ जाओ आपकी अप्रोच एकदम गलत है। आपका एक पेज से ज्यादा का आपका, या एक पेज, पौना पेज, इससे ज्यादा आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व आपका नहीं होता, आपके फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी। मैथ्स में कभी हो जाता है बट फिजिक्स में एटलीस्ट आपका नहीं होता है, राइट, ठीक है। हमने सबको डिस्कस कर लिया। गैस वर्क रहना चाहिए क्या आपको, गैस वर्क आपके होते हैं इंटेलिजेंट गैस वर्क, और एक होता है आपका तुक्का, जय माता दी भी, ठीक है। वो सेकंड वाला केस आपका चल सकता है या नहीं चल सकता, वो आपके लक पे डिपेंड करता है, ट्रू लक, प्योर लक। एक होता है इंटेलिजेंट तुक्का, यानी कि ऑप्शंस कैसे आपको एलिमिनेट करो, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा आपकी नेक्स्ट मंथ, अभी नहीं, वो मैं एकदम लास्ट में देखूंगा, ताकि तुक्का मारने का मैं सिखा दूंगा ना भाई तुमको, तुक्का मारने को तुम ना पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है, ठीक है। तुक्का मारना लास्ट में, अंडर डूइंग ओवर डूइंग, क्या बताओ, अंडर डूइंग करनी चाहिए या नहीं। कम क्वेश्चन सॉल्व करे आपने, आपने 100 मार्क्स कर लिया, कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है, तब तुक्का मार लो,
ठीक है, बट ओवर डूइंग यानी कि सब में तुक्का मार लिया आपने, 300 में से 200 250 मार्क्स है क्वेश्चन कर लिए, उसमें आपके 100 मार्क्स से तुक्के ही है। नहीं, बिल्कुल गलत, बहुत गलत काम है वो, नहीं करना चाहिए। हम जितना आता है उतना करो, तुक्के आप मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं, 10 से ज्यादा के तुक्के आपको नहीं मारना चाहिए एक बहुत एवरेज केस के अंदर, राइट। हमने बात डिस्कस कर लिया आपकी सारी की सारी, ठीक है, ग्रेट, समझ में आती है ये बात। सो दिस वाज इट फॉर आवर वीडियो। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो मेरे चैनल से। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कोई डाउट आया है आपको तो इंस्टाग्राम नामक ऐप पर मुझे आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैसेज कर सकते हो, मैं सबके जवाब देता हूँ वहां पे। एंड और क्या वजह, बस बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।